बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे, तो इंटर का कॉपी का मूल्यांकन आज से शुरू होने जा रहा है। वहीं पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के जो भी आप सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखे हैं, उसका कॉपी का मूल्यांकन 1 मार्च से शुरू होगा। तो आपका कॉपी कैसे जांच होगा, देखिए यहाँ पे टॉपर का कॉपी वगैरह का मूल्यांकन कैसे होगा, इस साल कितना अंक का प्रश्न है तो उसमें कितना अंक देना है, साथ ही आपका कॉपी चेक करने की संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्पष्ट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो आइए ध्यान से समझिएगा, अगर आप भी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए हैं तो अगर ये वीडियो अंत तक देख लेते तो आपके मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है आपके कॉपी चेक को लेकर, किस विषय में कितना अंक मिलने जा रहा है, कैसे कॉपी चेक हो रहा है, पूरा आज आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2-3 अपडेट है। पहला अपडेट में बताया जा रहा है कि 90% से अधिक अंक वाली कॉपी बोर्ड नहीं भेजी जाएगी। मतलब कि बिहार बोर्ड पहले क्या करता था कि जिनका भी 90% से अधिक अंक आता था वो कॉपी बिहार बोर्ड के ऑफिस में भेजा जाता था, वहां पे फिर टॉपर के कॉपी का दोबारा मूल्यांकन होता था। बट इस साल इस नियम में बदलाव किया गया है। क्या है नया नियम, आइए ध्यान से समझते हैं। कहीं पे इंटर होगा, कहीं पे मैट्रिक, बट ये दोनों के लिए लागू रहेगा, मतलब दोनों बोर्ड एग्जाम के कॉपी चेकिंग में। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी से जिला के हर एक जिला में, मतलब जहां पे भी केंद्र बनाया गया है वहां पे कॉपी का मूल्यांकन होगा। खंड में विभाजित सवालों की जांच में हर खंड पर देंगे अंक। मतलब मान लीजिए एक सवाल में 2 खंड में प्रश्न आया है तो दोनों खंड पे अंक मिलेगा। आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। आइए पहले जो इसमें बताया जा रहा है उसको हम लोग चर्चा करते हैं, क्या लिखा गया है। बताया गया कि इंटर की कॉपी की जांच में 90% या उससे अधिक अंक आने पर भी उत्तर पुस्तिकाओं को बोर्ड में नहीं भेजा जाएगा। 27 फरवरी से इंटर कॉपी जांच को लेकर सभी परीक्षकों को यह निर्देश दिया गया है। पहले 90% और उससे अधिक अंक वाले कॉपियों को जांच के लिए बोर्ड के पास भेजा जाता था। बोर्ड ने कहा है कि खंडों में विभाजित सवालों की जांच में हर खंड पर निर्धारित अंक दिया जाएगा। आगे की तरफ बताया गया कि इंटर कॉपी जांच के लिए 5 केंद्रों पर मार्क्स पॉइल पोस्टिंग और 1300 मतलब इतना परीक्षक नियुक्त किए गए हैं कॉपी वगैरह जांच करने के लिए। किस केंद्र पर कौन से विषय का कॉपी कौन से परीक्षक जांचेंगे, इसकी सूची भी बोर्ड की ओर से जारी कर दी गई है। और सभी मतलब कि सभी जो भी कॉपी चेक करने में जो भी वीक्षक वगैरह लगाए गए हैं वो 27 फरवरी मतलब आज 8 बजे से अपना काम शुरू कर देंगे। आज उनको पहुंचना है 8 बजे और 9 बजे से मूल्यांकन कार्य शुरू कर देना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, सबसे पहले समझिए कि मैट्रिक या इंटर का आज से शुरू होने जा रहा है कॉपी जांच। अच्छा, मैट्रिक का जो है आपका 1 मार्च से शुरू होगा। तो पहले बिहार बोर्ड क्या करता था कि जिनका भी 90% या 90% से ज्यादा किसी भी विषय में अंक आता था तो उनका कॉपी बिहार बोर्ड के पास भेजना पड़ता था ताकि बिहार बोर्ड दोबारा मूल्यांकन कर सके। बट इस साल बिहार बोर्ड मना कर दिया है क्योंकि अभी आपका सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी अब जल्दी आंसर की जारी होने जा रहा है। तो जो ऑब्जेक्टिव का भी मिलान हो जाएगा तब बिहार बोर्ड डिसाइड करेगा किन छात्र छात्राओं का कॉपी इस साल भेजना है। या हो सकता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये बोले कि जो भी टॉप 10 में शामिल मतलब जो भी टॉपर लिस्ट में आ रहे हैं जिनका 90% से ज्यादा अंक है उनका कॉपी फिर से दोबारा से उसी सेंटर पे जांच करा लेते। इसी वजह से इस साल मना कर दिया गया है। आगे की तरफ बताया गया कि 5 अंक के सवाल में बनाया 3 स्टेप तो मिलेंगे 3 अंक। ठीक है, ये जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि स्टेप वाइज मार्किंग होगा। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि डीओ ने कहा कि अगर कोई सवाल 5 अंक का है और उसके जवाब खंड में है, बच्चों से इसमें 3 स्टेप बनाया है तो उसमें 3 अंक दिया जाएगा। दिए गए अंक को 3 स्तर पे भरा जाना है, उसी की तीनों स्तरों पर जांच होगी ताकि अंकों में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। सह परीक्षक मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर ओएमआर आधारित एक्वायर्ड सीट में पूरी प्रविष्टि एमएमपी मतलब ये सभी चीज भरेंगे ताकि किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा नहीं हो कॉपी जांच करने में। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मोटा मोटी मैं समझा दूं कि मतलब कि जितना स्टेप में आप उत्तर लिखें उतना अंक मिलेगा। ये स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम लागू है। वही बता रहा है कि मान लीजिए 5 अंक का सवाल है और उसमें 5 पॉइंट अगर देना जरूरी था, आप 3 ही स्टेप में उत्तर लिखे हैं तो आपको कितना अंक मिलेगा, 3 अंक मिलेगा। मतलब पूरा अंक नहीं काटा जाएगा, कहने का सीधे सीधे मतलब यही है। तो ये पहला अपडेट था। आइए दूसरे अपडेट को समझते हैं। अब दूसरा अपडेट देखिए काफी शानदार है। बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रतिदिन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की सीमा तय की। प्रत्येक दिन अधिकतम 55 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा। अब यहाँ पे क्या बताएगा कि एक परीक्षक एक दिन में कितना कॉपी जांच करेंगे, क्योंकि परीक्षक जितना कॉपी जांच करते हैं उसी हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो एक दिन में अधिकतम मैक्सिमम सीमा ये ठीक किया है बिहार बोर्ड की, तय कर दिया कि 55 ही आप उत्तर पुस्तिका, ये भी काफी होता है। तो समझ रहे ना, एक दिन में आप एक विषय से मान लीजिए कोई है टीचर जो मैथ का कॉपी जांच कर रहा है तो मैथ में 55 विद्यार्थियों का कॉपी एक दिन में चेक कर सकता है। और न्यूनतम तो किसी भी हाल में
45 आपको कॉपी जांच करना ही है। मतलब बिहार बोर्ड का है कि किसी भी हाल में आपको 45 कॉपी 45 छात्र छात्राओं का कॉपी एक दिन में जांच करना ही है, क्योंकि बिहार बोर्ड को सबसे पहले रिजल्ट भी जारी करना है। सबसे पहले सिर्फ एग्जाम ही नहीं कंडक्ट किया, सभी बोर्ड से पहले रिजल्ट भी जारी करेगा। तो 45 कम से कम एक परीक्षक एक दिन में कॉपी चेक करेंगे और अधिकतम 55 से ज्यादा उनको कॉपी नहीं दिया जाएगा। अब देखिए आगे की तरफ बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से मतलब आज से 8 मार्च तक होगा। बोर्ड ने प्रतिदिन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की सीमा निर्धारित कर दिया है। प्रत्येक दिन परीक्षक जो है अधिकतम 55 एवं न्यूनतम 45 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। समिति ने कहा है कि सभी परीक्षक मूल्यांकन के लिए उन्हें प्रदान किए गए नियुक्ति पत्र पर सत्यापित फोटो चिपकाएंगे। परीक्षकों को अपने विद्यालय के प्रधान से विरमण पत्र भी लेना होगा। बिना विरमण पत्र के योगदान को अमान्य माना जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार केंद्र पर नियुक्ति पत्र विरमण पत्र के अलावा कोई भी अन्य दस्तावेज लेकर नहीं आना है। इसके साथ ही बोर्ड ने मोबाइल फोन लेकर आना और उनका उपयोग करना वर्जित किया है। बोर्ड ने कहा कि ऐसा करना दंडनीय, मतलब कोई भी परीक्षक जो है कॉपी जांच कर रहे हैं वो मोबाइल फोन वगैरह भी लेकर नहीं जा सकते हैं कॉपी वगैरह जांच करने के लिए सेंटर पे। तो ये दूसरा अपडेट से मुख्य जानकारी क्या मिल गया कि आज से इंटर का कॉपी जांच शुरू होने जा रहा है, तो और मैट्रिक का 1 से, तो आपका दोनों में सीमा तय है कि एक दिन में एक परीक्षक को बाध्य किया गया कि कम से कम 45 विद्यार्थियों का कॉपी जांच करना ही है और अधिकतम कितना 55 से ज्यादा किसी भी परीक्षक को कॉपी एक दिन में चेक नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। इंटर कॉपियों का मूल्यांकन सुबह 9 बजे से आज से शुरू होने जा रहा है। किराए पर लेंगे कंप्यूटर से 27 मतलब आज से कॉपी जांच शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कहां कहां पे कॉपी जांच हो रहा है, किस जिला में, और यहाँ पे देखिए आपका कितना परीक्षक रहेंगे एक सेंटर पे। ये सभी चीजें कि 9 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक कॉपी जांच करना है, मतलब 5 बजे तक ही जांच करना है। और जो मतलब कि शिक्षक मान लीजिए 45 न्यूनतम है नहीं जांच कर पाते हैं, 5 बजे तक अगर नहीं जांच कर पाते हैं तो उनको 6 बजे तक एक क्राइटेरिया पूरा करना होगा। जो भी ये मतलब कि निर्देश दिया गया उसका पालन करना होगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि कैमरे की नजर में रहेगा मूल्यांकन केंद्र, मतलब यहाँ पे पूरा धारा 144 लागू किया गया था। कॉपी चेक करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो और मूल्यांकन कक्ष में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि मूल्यांकन कार्य का मतलब कि हर एक चीज का रिकॉर्डेड रहे और किसी भी तरह का मूल्यांकन में कोई भी परीक्षक फर्जीवाड़ा नहीं कर पाए। और कंप्यूटर कर्मी का भी नियुक्ति किया गया ताकि जो भी कॉपी वगैरह चेक हो उसी दिन अंक वगैरह चढ़ाकर बिहार बोर्ड के पास भेज दे ताकि बाद में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो। और 200 गज के परिधि में आपका पूरा जो है किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश पर रोक है, मतलब कि 144 धारा लागू है। ठीक है, तो कंप्यूटर मतलब कि हर एक जगह पे लगाया गया, हर एक सेंटर पे, ताकि एक तरफ आपका कॉपी जांच हो और एक तरफ अंक वगैरह आपका चढ़ते रहे। और बाकी कॉपी जांच से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आज से कॉपी जांच आपका शुरू हो रहा है। किस दिन कितना अंक मिला है इसके लिए आपको सिंपल सा AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए। ARcareerpoint.com वेबसाइट आप में सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। ARcareerpoint.com वेबसाइट यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ के BSCB अपडेट में देख लीजिए किस विषय में कितना अंक मिला। यहाँ पे हर एक अपडेट आप देख सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की वगैरह आएगा तो यहीं से आप देख सकते हैं सबसे पहले। अब अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको समझा दूं तो आज से इंटर का कॉपी का मूल्यांकन का कार्य शुरू होने जा रहा है और 1 मार्च से मैट्रिक का कॉपी जांच शुरू होगा। 2-3 विशेष नियम इस साल लगाया गया कि बिहार बोर्ड हर एक साल भी 90% या 90% से अधिक अंक आता था उनका कॉपी बिहार बोर्ड मंगा लेता था, लेकिन इस साल मना किया गया कि उनका कॉपी नहीं भेजना है, अच्छा से वहीं उसी सेंटर पे जांच कर लेना है ताकि रिजल्ट वगैरह जारी करने में समय नहीं लगे ज्यादा। बिहार बोर्ड इसलिए उसी सेंटर पे कॉपी फिर से मूल्यांकन करा लेगा। दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी आज के अपडेट के माध्यम से आपको ये मिल गया कि स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम है, मतलब जितना स्टेप में आप उत्तर लिखे हैं अगर मान लीजिए एक आधे स्टेप गलत है तब भी पूरा आपको 0 नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में आपको अंक मिलेगा जितना भी आपका सही है। और मान लीजिए कोई विद्यार्थी 5 अंक के प्रश्न था, उसको 5 स्टेप में उत्तर लिखना था बट वो 3 ही उत्तर लिखा है 3 ही स्टेप में, तो उसको 3 अंक ही दिया जाएगा। तो स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम कि जितना स्टेप में उत्तर लिखे उतना अंक आपको मिलेगा, ये लागू है। बिहार बोर्ड स्पष्ट कर दिया आज के अपडेट के माध्यम से। और तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया कि किसी भी परीक्षक को एक दिन में 45 आपका कॉपी सब्जेक्टिव का चेक करना है, 45 छात्र छात्राओं का कम से कम इतना तो चेक करना ही है किसी हाल में। और इससे अधिक कोई परीक्षक चेक करना चाहता है तो 55, मतलब एक दिन में एक परीक्षक 45 से 55 कॉपी जांच करेगा किसी भी हाल में। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति न्यूनतम और मैक्सिमम
मैक्सिमम कॉपी चेक करने की क्राइटेरिया एक परीक्षा के लिए फिक्स कर दिया है। और तीसरा जानकारी ये मिल गया कि आपका हर एक जगह पे जहाँ पे भी कॉपी जांच हो रहा है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाया ताकि कॉपी जांच करने में किसी तरह की कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो। और उसके साथ साथ आपका अंक वगैरह उसी दिन बिहार बोर्ड कंप्यूटर के माध्यम से वहाँ से आपको जो भी परीक्षा के कंप्यूटर कर्मी उनको आदेश दिया कि वो लोग सेम डेट में आपका अंक वगैरह चढ़ा दे ताकि बिहार बोर्ड के कार्यालय में जो भी आपका मार्कशीट वगैरह तैयार किया जा रहा है वो भी चीज़ें साथ साथ चलते रहे, जितना कॉपी जांच हो उतना मार्कशीट वगैरह तैयार होते रहे। और उसके साथ साथ आपका हर एक जहाँ पे भी कॉपी जांच हो रहा है पर धारा 144 लागू है। कोई भी परीक्षक मोबाइल फोन वगैरह लेकर अंदर नहीं जा सकते, मतलब कि जो भी आप देखते हैं कि कॉल वगैरह आता है तो परीक्षक आपके पास कॉल नहीं कर सकते, वो सब फेक कॉल आएगा आपसे सिर्फ पैसा वगैरह ठगने के लिए, तो उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। और ऑब्जेक्टिव का आंसर की तो जल्द ही मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ऑफिशियल आंसर की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करेगा, कुछ दिन में जारी हो जाएगा। तो पूरा आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं। तो आज आपके कॉपी जांच से जो भी आज से शुरू होने जा रहा है उससे संबंधित इतना ही अपडेट था। आज शाम में चीजें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह अंक मिल रहा है, क्या उदार भाव से कॉपी जांच हो रहा है कि नहीं। ये सभी चीजें आज पहले दिन जो कॉपी जांच होगा तो सभी चीजें नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगा, तो कल हम लोग इसमें डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो आज का अपडेट में इतना ही था, बाकी अपडेट आप arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर पढ़ते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।